पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ये लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास ये घटना घटित हुई थी। इसके पहले हम लोग वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल था उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ। उसके बाद है ये उत्तर वैदिक काल। क्या बोल रहे हैं इसमें का? उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व ये चला। इसके पहले उत्तर ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल को पढ़ चुके हैं। ठीक है। इस काल में जो है उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई। 3 वेदों की रचना हुई, इसमें याद रखना। 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल। एक वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में मतलब। तो उत्तर वैदिक काल भी इसको कहा जाता है, ये लिखा हूँ इसमें। इसी समय जो है, जो इसके अलावा 3 वेद के अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यको उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद, ये सभी का क्या हुआ इसमें मतलब रचना हुई। इसको याद रखिए, ठीक है। भौगोलिक विस्तार देखोगे आप, भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो शतपथ ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत में, या फिर ब्राह्मण ग्रंथ अलग से इसका बोल सकते, शतपथ ब्राह्मण में जो आर्यों के जो पूर्वी क्षेत्र के में इस काल में मतलब उत्तर वैदिक काल में, अब देखो पहले कहाँ थे, सप्त संध्या प्रदेश में, जो 7 नदियों के किनारे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो वहाँ से अब पूर्वी तरफ इन लोग बढ़े। जो गंडक नदी है आपका बिहार के पास है ना, जिसको सदा नीरा नदी बोले, क्या सदा नीरा नदी, गंडक नदी, ठीक है। ये गंडक नदी जिसको क्या बोला जाए, सदा नीरा नदी बोला जाए। तो वहाँ तक इनका विस्तार था, पूर्वी क्षेत्र तक, इसको याद रखना। और नीचे जो है इन लोग नीचे लगभग क्षेत्र इन लोग का दक्षिण में हुआ था, शायद मेरे ख्याल से गंगा घाटी के मुख्य इन लोग का केंद्र था, जो संकेंद्रण था आपका गंगा नदी के पास। गंगा नदी के पास इनका मेन रूप से आर्य लोग का क्या था, केंद्रण था। फिर जो सदा नीरा जो गंडक नदी है, वहाँ क्या कहते हैं इन लोगों ने क्या किया, जंगल उंगल को जला उला के वहाँ के निवास मतलब रहने लगे, वहाँ निवास करने लगे। स्थायी रूप से तो बोल सकते हो, लेकिन वहाँ स्थायी रूप से ही मतलब 1000 से 600 है, लगभग 400 साल लगभग उनके द्वारा शासन किया गया, मतलब निवास किए। फिर बाद में वो धीरे धीरे इधर उधर भटकने लगे, मतलब विस्तार होते गया। और उसका तो इसका जो दक्षिणी सीमा ना, तो उनके प्रदेश का जो भी था, जितना भी मतलब एरिया था उनका, तो दक्षिणी क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था उस टाइम में। उनके जो विद्या संबंधित थे उनके क्षेत्र आर्यावर्त कहलाते थे। तो बेसिकली यहीं तक था, जो आपका विंध्यन के आसपास के क्षेत्र में तक था उनका। ऋग्वेद में तो सिर्फ इन लोग हिमालय को जानते थे, हिमालय पर्वत को। फिर ये उत्तर वैदिक काल में इन लोग विंध्यन पर्वत श्रेणी तक मतलब उनका जाने की मतलब यहाँ भी कोई पर्वत है बोल के, क्योंकि उतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, आवागमन का साधन नहीं था, जंगल झाड़ी दुनिया भर का था। उन लोग कहाँ जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं जा ही नहीं पाते थे। ठीक है, समझ गए। इसमें परिवार इसका क्या था, पितृ सत्तात्मक, इसको याद रखना। परिवार क्या है इसमें, पितृ सत्तात्मक था, इसको याद रखना। परिवार क्या था इसमें, पितृ सत्तात्मक। मतलब देखिए, मातृ पितृ सत्तात्मक ऋग्वैदिक काल में भी था, उत्तर वैदिक काल में वही सेम है। उसमें जो ऋग्वैदिक उसमें था क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें मातृ सत्तात्मक था।
इन दोनों में उत्तर वैदिक काल में भी सेम था, इसमें पीत सत्तात्मक था, इसको याद रखना। अब व्यवसाय इन लोग का था, व्यवसाय कृषि था, पहला था कृषि, पहले नंबर में इसको रख। फिर दूसरा में याद रखना पशुपालन। अब उस ऋग्वैदिक काल में क्या था, पहला था पशुपालन, फिर कृषि था। कृषि का वो बाद में स्टार्ट हुआ, जब ये समाप्त होने वाला था ना, 500 साल के करीब वो पहुंचने वाला था, तब उसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो वहाँ जब ये डेवलपमेंट हुआ तब कृषि क्षेत्र का ज़्यादा मान्यता था। यहाँ उत्तर वैदिक का पशुपालन का सेकेंड नंबर में था। इसी काल में लोहे का यहाँ ज्ञान हुआ। इससे पहले लोहे उन लोगों को देखने को नहीं मिला। जो लोहे के सर्वप्रथम प्राप्ति हुई कहाँ से हुई, यही उत्तर वैदिक काल में। और जो आपका जो न सिंधु घाटी सभ्यता में इन लोग को मिली है, ना इसमें मिली है। अभी ऋग्वैदिक काल में भी उन लोग को देखने का नसीब नहीं हुआ है लोहा कैसा दिखता है बोल के। लोहा इन लोग का ज्ञान इसमें हुआ कि लोहा जैसी भी चीज़ है बोल के। बाकी तो सब तांबा का इस्तेमाल करते थे, तांबा और कांसा उसा को व्यापार होता था उनका, सिक्का उक्का मुद्रा उधर चलाने के लिए। चांदी का हो तो पहले से हो चुका था। चांदी और गोल्ड वोल्ड को झट से उन लोग जान गए थे कि कहाँ से मतलब होगा। अब इनका सामाजिक जीवन के बता देता हूँ इसमें का। अब सामाजिक जीवन के बारे में क्या है देखो बताता हूँ इसमें। तो उस टाइम में इन लोगों ना नगरों का जो विकास होने लगा। पहले क्या था, ग्रामीण था ऋग्वैदिक काल में। अब धीरे धीरे उन लोग क्या हो गए, विकसित होने लगे। धीरे धीरे उन लोग को दिमाग आते गया कि भाई आगे बढ़ाना है, मतलब पीढ़ी को। तो उन लोग फैसिलिटी बढ़ते गया थोड़ा बहुत, तो नगर की उन लोग ने मतलब उनका विकास होने लगा। और जो अब इसी में क्या हुआ, जो उत्तर वैदिक काल में तो सिर्फ नाम मात्र का था जो वर्ण व्यवस्था थी, सॉरी ऋग्वैदिक काल में। फिर उत्तर वैदिक काल में हुआ ना, ये वर्णों में विभाजित हो चुका था, मतलब वर्ण व्यवस्था प्रचलन में था। इसी में वर्ण व्यवस्था प्रचलन में आ गया था। क्या था इसमें प्रचलन में आ गया था। तो 4 वर्ण में बांटे गए थे जो जान होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मतलब इसमें क्या थे, इसमें बांटना चालू कर दिया। इसमें समझ गए, इसमें का विभाजित हो चुका था। अब वर्ण का जो आधार क्रम जो कर्म के ना होकर अब जाति हो गया था, यहीं से हेर फेर हुआ था। पहले नहीं था, ऋग्वैदिक काल में नहीं था, पहले जाति था। नहीं मतलब कर्म था, काम के हिसाब से उनको मतलब एक दर्जा दिया जाता है कि ब्राह्मण है भाई ज्ञान बांटता है, ये क्षत्रिय है भाई लड़ने का काम करता है, ये वैश्य है व्यापारी है भाई तो वैश्य है, उसको शूद्र है सेवा का काम करता है, शूद्र बोला जाता था। फिर बाद में इसको क्या किया जाए, ये जाति के रूप में परिवर्तित हो गया ये उत्तर वैदिक काल में। तो इनमें देखिए मुख्य एक तो लोहा मिला है ना, मेन जो कृषि का यहाँ मिला, व्यवसाय करने का व्यवसाय जो कृषि यहाँ से प्रचलित हुई। मेन मकसद हम लोग का जो व्यवसाय कृषि, फिर दूसरा पशुपालन, लोहे का ज्ञान हुआ, वर्ण व्यवस्था को जाति में बना दिया उत्तर वैदिक काल। और ग्रामीण से नगरीय व्यवस्था में इसी टाइम में ही चालू होने लगा। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अब जैसे उत्तर वैदिक काल में राजा के जैसे राज्याभिषेक होता था, राजा का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है समय जो है, तो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान था। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान था, इसको याद रखना। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान था, इसको याद रखना। राजसूय यज्ञ का क्या था, अनुष्ठान था उस टाइमिंग में। और समाज तो मैं बता दिया प्रीत सत्तात्मक था, मतलब परिवार कैसा था, संयुक्त, मतलब संयुक्त रूप में मतलब रहते थे इन लोग। इन लोगों का प्रचलन था। विवाह हुआ में देखते हैं, विवाह का बता देता हूँ। विवाह में कैसा विवाह होता था, तो उस टाइम विवाह था जो बहुविवाह प्रचलित था। जैसे कि बहुविवाह मतलब क्या, एक जैसे एक विवाह है, एक विवाह में एक व्यक्ति मतलब कई ठो विवाह कर सकता था, बहुविवाह उसी को बोला जाता है।
विधवा, अब विधवा विवाह भी प्रचलित था मतलब उस टाइमिंग में, और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, और जो दहेज प्रथा ये भी प्रचलित था उस टाइम का। एक अंतर्वर्ण विवाह, जो अपने जाति में विवाह, वो भी प्रचलित हो गया इस टाइमिंग में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो प्रचलन में जो नहीं था वो था पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जो बाल विवाह, तीनों प्रचलन में नहीं था, इसको याद रखना। उस टाइम में भी नहीं था, किस टाइम में, आपका ऋग्वेदिक काल में ही, मतलब उसमें भी नहीं था पर्दा प्रथा, प्रचलन, बाल विवाह, दोनों में नहीं थे स्त्रियों की। लेकिन स्त्रियों की दशा में गिरावट आई इस टाइमिंग में, पहले उस टाइम में नहीं था उतना। गिरावट किसने, उत्तर वैदिक काल में इसमें आई, इसको याद रखना। तो मैत्रेय जो इन लोगों ने इस टाइमिंग में, जो उत्तर वैदिक काल में, भले ही पर्दा प्रथा वो तो नहीं था, लेकिन प्रचलन में नहीं था, बाल विवाह नहीं था, तो सती प्रथा भी नहीं था, लेकिन इन लोगों को छूट टाइप का मानते थे स्त्रियों को, मदिरा टाइप का, मतलब मदिरा के शरीर में रखा जाता था स्त्रियों को उस टाइमिंग में, एक मतलब नशा टाइप का। अब पहले जो ऋग्वेदिक काल में उपनयन संस्कार होते थे इनको, मतलब यज्ञ युग में बैठने के लिए दिया जाता था। अब जब उत्तर वैदिक काल आया ना, तो फिर इसमें प्रतिबंधित हो गया भाई, उनको ना कुछ संस्कार होता, ना कुछ प्रतिबंध, सब बंद हो गया, सब पूजा पाठ जो भी सब बंद हो गया, उनका संस्कार करना, जो भी इज्जत करना सब बंद हो गया। तो उतना नहीं था पहले के मुताबिक। जो वर्ण व्यवस्था जो बताया मैं, ना तो वो तो फेमस हो गई था। वैसे जो होते थे वही क्या कहते, व्यापारी वर्ग थे, व्यापारी हो गए थे, जो उपहार देने का काम करते थे, भेंट उठ, राजा उजा को उस टाइम में जो था उनको क्या किया जाता था, दिया जाता था। ठीक है, इसको याद रखिए आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का क्या होता था उस टाइमिंग में, उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार मतलब उनका मान मर्यादा इज्जत, जो भी उनका जो प्रतिष्ठावान, मतलब उनको पूजा जाता था। लेकिन शूद्रों को क्या उस टाइम में, मतलब कुछ भी मतलब देखा नहीं जाता था, ना ही उनको पूछा जाता था, याद रखना। वर्ण जो बंधन बहुत अधिक उस टाइम में दृढ़ नहीं था, जो वर्ण उतना मतलब मजबूत नहीं था, जो वर्ण व्यवस्था था उस टाइम दृढ़ नहीं था, बोल रहा हूँ। और छुआछूत तो प्रचलन में नहीं था उस टाइमिंग में, जो अस्पृश्यता है, छुआछूत नहीं था। लेकिन स्त्रियों की दशा भली गिरावट में थी, लेकिन छुआछूत नहीं था इसमें। बस इसमें महिलाओं की स्थिति क्या हुई, इसमें थोड़ा गिरावट है, मान मर्यादा थोड़ा कम हो, ये याद रखना इसमें। अब इसमें जैसे कि जो गोत्र व्यवस्था भी प्रारंभ होगी, है ना। समगोत्री विवाह वर्जित बोल दिया गया, मतलब एक ही जैसे गोत्र के हैं तो आपको विवाह नहीं कर सकते, ऐसा मतलब प्रचलन उस टाइम का। देखो प्रचलन आज भी चलता है, तो उन्हीं लोग के तो श्रेणी में हम लोग आए, जो आर्य थे सभी पूर्वज हम लोग के। समगोत्री विवाह क्या, या मतलब इसको वर्जित था, मतलब मना था। जो अभी देखोगे किसी सरनेम उन्नेम मिलता है तो वैसे शादी उदी नहीं करते, मतलब है ना, बहन वहन जो भी रिलेशन में मानते हैं उसको। तो वही बता रहा हूँ, जो अभी वर्तमान में जो चलता है सेम उसी टाइप का पहले भी था, तो वहीं से चल रहा है। उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ऋग्वेदिक काल में नहीं था उतना क्या ही नहीं था, यहीं से प्रारंभ हुआ, गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई, सरनेम उन्नेम डालना चालू की उत्तर वैदिक काल से। जो भी हम सभी जो अपने नाम के पीछे एक गोत्र लगाते हैं, वो आपको उत्तर वैदिक काल से चालू हुआ। और जो आश्रम व्यवस्था भी प्रारंभ हुई थी उस टाइम में, आश्रम बनना चालू हुए, जो जीवन को 100 वर्ष माने उस टाइम में। अब इसको 4 भाग में बांटा था उन्होंने, जैसे कि गृहस्थ जो आश्रम व्यवस्था मतलब प्रारंभ हुई, 100 वर्ष का माना है, उसका अवधि थी 100 वर्ष, एक व्यक्ति का 100 वर्ष।
तो इनमें जो चार वर्ग मतलब थे, इसमें थे जो ब्रह्मचर्य था, एक था क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और जो था वानप्रस्थ, और एक था आपका जो सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, एक था सन्यास। चार भागों में बांट दिए इसको, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इसको याद रखिए, आश्रम व्यवस्था को इन्होंने बांटा। परिवार का कौन होता, जो पिता होते थे वो प्रधान होते थे, और स्त्रियों की दशा में इसी समय में गिरावट है। अब क्या किया, स्त्रियों को जो सभा उभा होता था, जो मीटिंग होती थी, समितियां बैठती थी, उसमें भाग लेना बंद करवा दिया। यज्ञ में उन लोग बैठाने नहीं देते थे, उनको हटाते गए। अब अपवाद स्वरूप उन्होंने उनको जो क्या एक स्वतंत्र मतलब नहीं होता, मतलब उनको दिया नहीं जा रहा था। जो भी मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे उन लोग को भी मतलब नहीं दिया जाता, मतलब स्थान में मतलब बैठने के लिए। अब शूद्रों को क्या, 3 वर्णों का सेवक कहा जाता था उस टाइम में। शूद्रों को 3 वर्णों का सेवक, मतलब 3 वर्णों को क्या, वर्ण व्यवस्था जो चल रही है, तो तीनों का जो सेवा करता था। शूद्रों को अन्य स्त्र इससे प्रेस से बोला जाता था, अन्य स्प्रे इससे प्रेस से बोला जाता था, इसको याद रखना। तो 3 वर्णों का क्या होता था, वो मतलब पालन करता था, या मतलब 3 वर्णों का उसको सेवक करता था। जो सेवक का काम करता था ना, उसको शूद्र बोला जाता था। जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैसे हो गया। अब सेवा व्यापारी भी कर रहे तो भी सेवा ही कर रहा है अभी के जमाने में। सभी एक दूसरे की सेवा कर रहा है। अब तो हर व्यक्ति एक दूसरे को सेवा कर रहा है। और जाति को परिवर्तन करना ना उस टाइम में कठिन था। जाति को परिवर्तन करोगे तो उसमें कहाँ बनेगा, इसमें परिवर्तन कठिन था। और पुरुषार्थ की जो संकल्पना थी 4 थी, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या बोल रहे हो, इसमें जो पुरुषार्थ की जो कल्पना थी उनको 4 भाग में बांटा गया था इन्होंने। पहला तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ धर्म। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको याद रखना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 भागों में बांटा गया पुरुषार्थ। सबसे महत्वपूर्ण जो है पुरुषार्थ का जो धर्म है। पुरुषार्थ का मतलब धर्म के अनुसार होना चाहिए, मतलब पालन। धर्म सब में मतलब मेन है। धर्म, अर्थ होना चाहिए उसे पुरुषार्थ का, काम होना चाहिए उसके पास, और मोक्ष। ठीक है, इसको याद रखना। अब इनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन कैसा था, इसको मतलब बताता हूँ इसमें का। तो धार्मिक जीवन इसमें ऐसा था जी, देखिए बताता हूँ। इसमें जो बहुल देववादी है, क्या बोल रहा हूँ, बहुल देववादी है, तो इसमें सम्मिलित होंगे। जैसे कि उस टाइम में जो बहुत मतलब बहुल देव मतलब क्या, आप एक ही देव नहीं था, कई सारे देव थे उस टाइम में। जैसे ऋग्वेद काल में था, सेम वही कंडीशन इसमें भी था। प्रमुख देव थे प्रजापति, ब्रह्मा और त्रिदेव।
देखिए त्रिदेव का इसमें उत्तर वैदिक काल में उल्लेख है और ऋग्वैदिक काल में नहीं था। त्रिदेव का 3 देवों को ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा प्रजापति को उनको प्रमुख माना गया देव को उत्तर वैदिक काल में, इसको याद रखना। और जो यज्ञ में जो पशु बलि का उस टाइम में प्रचलन था धार्मिक रूप से। इस टाइम में क्या था, जो बलि उली दी जाती थी पशु की, जो अभी वर्तमान में भी बलि उली देते हैं, देख रहे हो मंदिर उंदिर के पास या अपने घर के आंगन उंगन में देते हैं, इसको याद रखना। उस टाइम भी मतलब उस टाइम भी था, यज्ञ कर जब किया जाता था उसके बाद फिर बलि उली दी जाती थी। और जो ना जो भूमि दान का जो उल्लंघन मतलब उल्लेख नहीं है इसमें, जैसे उत्तर वैदिक काल में भूमि दान का आप बोलोगे यहाँ मतलब उनके द्वारा दिया ही नहीं जाता था, छूट था पूरा भूमि दान इसमें, मतलब दान का उल्लेख नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो दान दिया हुआ, बताया नहीं गया। वो सर्वश्रेष्ठ देवता थे प्रजापति, जो सृष्टि के निर्माता जिसको बोला हिरण्यगर्भ जिसको बोला जाता है, जो मतलब जन्म लिया ही नहीं है ना, जो पहले से उपस्थित। सृष्टि के निर्माता कौन, प्रजापति ब्रह्मा, इसको याद रखना आप, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल के क्या थे, उनके पशुओं के देवता थे रुद्र, पशुओं के देवता थे जो गाय और बैल के देवता। रुद्र को अब शिव के रूप में पूजा जाने लगा है, जो जान लो आप लोग, शिव के रूप में पूजा जाता है, तो वही रुद्र पशुओं के देवता। पशुओं के देवता कौन है आपका, शिव, और जिनको पहला नाम था उत्तर वैदिक काल में रुद्र बोला जाता था, इसको याद रखना आप। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और षड दर्शन का भी इसमें बीजारोपण इस काल में हुआ था। मूर्ति पूजा, देखो मूर्ति पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं था, ना ही मंदिर में था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखो मूर्ति आ गए, अब उसका पूजा अर्चना चालू हो गया। षड दर्शन का भी इसमें बीजारोपण हुआ, बाद में फिर उसको कंप्लीट कराया गया। और उपनिषदों का भी संकलन इसी काल में हुआ था, जो 600 ईसा पूर्व में। तो उपनिषद कितने 108 है, तो उनके उपनिषद के भी अलग अलग उसमें उल्लेख किया गया है। जैसे उसमें कर्म कांड दिए जितने भी, उनकी पशु बलि की जो निंदा उंदा, उसमें आत्मा और परमात्मा में एकत्व व अद्वैत की स्थापना, और ज्ञान मार्ग की प्रमुखता, और मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य निर्धारित, इस सब मतलब मेन उद्देश्य उसमें उपनिषदों में उल्लेखित है, ठीक है। और जो गृहस्थी जो होते हैं है ना, उन गृहस्थी को उनके लिए क्या बोला गया है, 5 मतलब गृहस्थ लोगों के लिए 5 भागों में मतलब उनको बांटा था, मतलब 5 यज्ञ उन लोगों को महायज्ञ करना, उनके लिए अनुष्ठान करना अनिवार्य बोला। 5 यज्ञ अनिवार्य मतलब अनुष्ठान करना क्या अनिवार्य है। तो पहला तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। पहला क्या बोला इसमें, पहला तो ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए उनको, बोले। एक देव यज्ञ थे, एक पितृ यज्ञ, एक मनुष्य यज्ञ, एक भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, तो ये सब संबंधित थे। तो चलिए, तो यज्ञ मैं बता देता हूँ, हर चीज को नहीं लिख पाऊंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 5 भाग में इसमें क्या बांटे थे इन लोग, बांटे थे किसको बांटे थे, जो गृहस्थी को बांटे थे। तो ये गृहस्थी को बांटे थे, इसमें 5 ब्रह्म यज्ञ था, पहला देव यज्ञ था, पितृ के लिए यज्ञ करने के लिए बोला गया है, मनुष्य यज्ञ उनके मतलब बोलते थे उसमें, और एक भूत यज्ञ और बलि जिसको बोला जाता था। तो 5 यज्ञ करने के लिए गृहस्थियों को बोला गया, एक इनको बोला गया गृहस्थियों को। ऐसा लग रहा है इसका भी 2 वीडियो बनेगा लग रहा है। तो चलिए इसमें बताता हूँ। और 16 संस्कार इनके द्वारा बनाया गया है, मतलब बताया गया 16 प्रकार के संस्कार स्मृति ग्रंथों में क्या किया गया है। इस टाइम इसी उत्तर वैदिक काल में स्मृति ग्रंथों में 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख किया गया, ठीक है, इसको याद रखना। और राजा जो
जो राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया, इसको याद रखना। जो राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का क्या देवता इसको बताया गया, इसको याद रखना। शिव को, रुद्र को शिव बोला जाए, जो पशुओं के देवता। पूषण, ये पूषण नाम के थे, ये किसके देवता थे? शूद्रों के देवता थे, शूद्रों के देवता थे, इसको याद रखना। ठीक है। यज्ञ ने, इन लोगों ने यज्ञ को 18 प्रकार में बांटा गया। यज्ञ को क्या किया गया? इसमें 18 प्रकार में इन्होंने वर्णन किया है यज्ञ के बारे में सिर्फ। जो और ज़्यादातर उन्हें कृषि से ही संबंधित है, जो कृषि की फसल को उगाने के लिए यज्ञ कराए जाते हैं। तो यज्ञ जो 18 प्रकार के यज्ञ मतलब उल्लेखित है। गृहस्थियों के लिए 5 महायज्ञ, ये महायज्ञ है, यज्ञ नहीं है, महायज्ञ गृहस्थियों के लिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, बलि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये था। तो ये यज्ञकर्ता को, जो यजमान जो बोला जाता है, यज्ञ जो करता है उसको यजमान। आप देखोगे पंडित में यजमान को बुलाइए ऐसे बोलते हैं, है ना। तो जो यज्ञ करता है ना उसको यजमान बोलते हैं। ठीक है, इसको समझे मैं जो बोला इसमें का। ब्राह्मणों को क्या किया उस टाइमिंग में? पुरोहितों पर एकाधिकार स्थापित था। पुरोहितों पर क्या? एकाधिकार प्राप्त था। तो इन्हें दान में गाय, सोना, वस्त्र प्राप्त होते थे। दान में क्या? तो गाय, सोना, वस्त्र प्राप्त होते थे दान में, मतलब ब्राह्मणों को। क्योंकि एक पंडित के रूप में उनके एकाधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन भूमि दूमि दान उन लोग नहीं करते थे। कपड़ा उपड़ा भले दे देते थे, सोना चांदी गाय दान में देते थे उस टाइम में। अब इसी टाइमिंग में उपनिषद की रचना हुई, इसको याद रख लेना। ठीक है। अब आर्थिक जीवन इसका बता देता हूँ। आर्थिक जीवन इनका कैसा था इसको बता देता हूँ। ये था आपका ऊपर का जो बता, धार्मिक जीवन कैसा था इसका बता। अब आर्थिक जीवन के बारे में बता। आर्थिक जीवन कैसा था? तो 1000 ईसा पूर्व में तो लोहे की तो खोज कर ली थी इन लोग के आसपास, मतलब 1000 ईसा पूर्व के। तो इनके जो औजार उपकरण जो है कृषि में, फिर उन्होंने क्या किया, उसको उपयोग करना चालू कर दिया। अब कृषि में क्या है, अब थोड़ा मजबूती से उन लोग कृषि खेती करने लगे, क्योंकि अब भाई हथियार आ गया था, लोहे का इस्तेमाल करने लगे। अब चावल और गेहूं के इन लोग इस्तेमाल कर लिए उस टाइम में फसल। और लोहे के इन लोग कृष्ण श्याम बोलते थे इसमें, और तांबे को लोहिन ऐसे बोलते थे। तांबे को लोहिन और लोहे को श्याम, कृष्ण, ऐसा मतलब उनका नाम रखा गया था अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है, इसको याद रखना। लोहे की खोज हुई थी 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो कृषि के सब उपकरणों में क्या इसको उपयोग होने लगा। अब इसमें इन लोग क्या करना चालू किया, लोहा तो मिल गया, अब उसको औजार बनाना चालू कर दिए। धातुकार भी, बढ़े भी इस्तेमाल करने लगे, चर्मकार भी अपने इस्तेमाल करने लोहे को, लोहार भी इसमें इस्तेमाल करने लगा। धातुकार जो मूर्ति वूर्ति बनाने में भी विस्तार करने लगे। अवन्न को ब्रह्म कहा जाता था उस टाइम में। एक तैतरी नामक उपनिषद है, तैतरी नामक उपनिषद में अन्न को क्या कहा गया, अन्न को ब्रह्म कहा गया। अन्न को ब्रह्म कहा गया तैतरी नामक उपनिषद में। उपनिषद 108 थे, तो सभी उपनिषद इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें जो मेन उपनिषद हमको काम का चीज है। हल को सिर कहते थे उस टाइमिंग में, सिर का जो यजुर्वेद में हल को बताया गया, क्योंकि तीनों वेद की रचना हुई थी यजुर्वेद में। हल को सील कहा गया, सॉरी सिर है, सिर हल को। और महत्वपूर्ण पशु था गाय था। इनका व्यवसाय जो सोना वोना शीशा
अयस्क, लोहा, चांदी धातु का, उस सभी में एक सरपू था जिसको टीन कहा जाता था उस टाइम में। तो इन लोग सब लेन देन कैसे करते? लेन देन इन लोग ना गाय वाय को जो माध्यम से जो मुद्रा वस्तु विनिमय करते थे। अब मुद्रा उद्रा प्रचलन में नहीं था उस टाइम में। बलि उली शुल्क कर दे दो, इनके मतलब उनका मतलब चुकता किया जाता था, इसको याद रखना। और राजनीतिक जीवन इनका उत्तर वैदिक काल में जो राजतंत्र। अब राजनीतिक जीवन कैसा था इनका? तो राजनीतिक में उत्तर वैदिक काल में जो राजतंत्र ही मतलब राजतंत्र द्वारा ही क्या उनका आधार था। राजनीतिक जीवन में राजतंत्र क्या था? शासन का प्रमुख आधार था उत्तर वैदिक काल में, इसको याद रखो। ग्रामीण सभ्यता भी थी। और कबीले के रूप में क्या जनपदों ने ले लिया। कबीले के रूप में क्या ले लिया? जनपदों ने क्या लिया? स्थान ले लिया, इसको याद रखना है ना। कुल 16 जनपद थे। कुल कितने जनपद थे? 16 जनपद उपस्थित थे, इसको याद रखना। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है? राजा की उत्पत्ति का इसमें सिद्धांत इसमें दिया गया है, इसको याद रखो। ऐतरेय ब्राह्मण। जो पहले कबीले थे कबीले थे जिसको बोला जाता था, वो कबीले बाद में इसको जनपद बोला जाने लगा। देखो जनपदों का उल्लेख उसमें नहीं मिला है, ऋग्वेद में भी नहीं मिला है, नहीं इसमें मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जनपदों का उल्लेख देखो उत्तर वैदिक काल में मिला। तो काफ़ी बदलाव हुआ इसमें टाइमिंग में। ठीक है, ये लग रहा है अगला वीडियो बनाना पड़े, एक और वीडियो इसमें नहीं होगा। चलिए मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इसको, ये इस बार इसमें देख लो। इसमें का इसके पहले वाला पेज था उसको बता देता हूँ इसमें का मैं। ये था देखो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।